वाक़या हो रहा है आसमानों में। दोस्तों, आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं वो हर शख्स जानता है। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इलेक्शन की जमहूरियत के इलेक्शन में कितना करीब मकान हासिल किया जाता है, और न ये बताने की जरूरत है कि इलेक्शन करीब कल होता जा रहा है। बल्कि सियासी पार्टियां अच्छे मामूल अक़लियतों के मसाइल में दिलचस्पी ले रही है। ऐसे हालात में हमें और आपको सोचना है कि हमारे कीमती वोटों का हकदार कौन है, और ये जायजा लेना है कि कौन कितने पढ़े हैं और आइंदा फिरका परस्ती के हालात क्या है, ताकि हम अपने कीमती वोटों को काम में ला सकें। बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, आपके दरमियान ये कोई नया आदमी नहीं है। बरसाह बरस से आप ही लोगों की खिदमत में लगा हुआ है। खिदमत गुजारी का सेवा है। इस इलाका में जब भी इनकी जरूरत पड़ी दिलो जान लुटाने की कोशिश की है। आपको मालूम है जब से ये इस शहर का चेयरमैन हुआ है इनका दरवाजा रातों दिन कभी बंद नहीं हुआ। रातों दिन के जिस दिशा में इसे आवाज दी गई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। जब सड़कों और नालियों के खराबी की शिकायत मिली उसकी दुरुस्तगी में ये एड़ी चोटी का जोर सर्फ किया है। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ये बतलाने के लिए कि होने वाले इलेक्शन में उन्होंने अपनी एक सिरस बीवी नरकुल सुल्ताना को चेयरमैन के लिए खड़ा किया है। आपसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आने वाले इलेक्शन अपने इलाका के पुलिस और ये सोचना कि आपके वोटों का ज्यादा हकदार कौन है। आपके वोटों का ज्यादा हकदार कभी न भूलना सबके लोगों पर बस एक ही नाम तरुण सुल्ताना, तरुण सुल्ताना, तरुण सुल्ताना। तरुण सुल्ताना की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। आपके इरादे और जिंदगी एक बार फिर खिदमत का मौका दे। दोस्तों, ये हमारी मजबूरी है कि या किसी औरतों के लिए होने की वजह से अपनी बीवी को खराब न करा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरी बीवी शरह की पाबंद है, घर की इंतजार है, वो हजूर शरिया में रखकर आपकी कौम की खिदमत करेगी। इसलिए चुनाव निशान गुलाब को मत भूलना, चुनाव निशान गुलाब को मत भूलना। अगर आप चुनाव निशान गुलाब को याद रखते हैं और तरुण सुल्ताना को याद रखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि शीश महल को ताज बना देंगे और एक स्टेडियम भी बना देंगे। और यहाँ तक के मैं ये भी वादा करता हूँ कि अफसर के लिए एक ऑफिस भी बनवा देंगे। बस याद रखिए तरुण सुल्ताना को, और तरुण सुल्ताना को याद रखिए, और चुनाव निशान गुलाब को याद रखिए, चुनाव निशान गुलाब को याद रखिए। जब उनके सर्वे को विलाया न होंगे, जब उनके सर्वे को विलाया न होंगे, गुलों की चाबाद हारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा, गुलों की चाबाद हारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। आप कैसे हम लोगों के मजलिस में आ गए? किसने आपको इजाजत दी? अरे मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये शरीफों की मजलिस है, उलमाए कराम की मजलिस है, उलमाए कराम की मजलिस है, जहाँ कुरान और हदीस की तारीफ होती है, अल्लाह और रसूल की बातें होती है। ये कोई लवासों का अड्डा नहीं है। जरा जबान संभाल कर निकालिए, वरना जबान खींच लेंगे। तुम्हें मालूम नहीं कि ये कौन है। आप क्यों नहीं करके दिखाए? जरा शांति और सुकून से बात कीजिए। बड़े आप छोटे का अपने हाथ कीजिए। ये हमारे होने वाले चेयरमैन तरुण सुल्ताना के शोहर है जो वोट के लिए आए हैं। आप भी कुछ ताउन करें। अल्लाहु अकबर। औरत इलेक्शन में खुदा ये खैर करे, अब तो ना जाने दुनिया का क्या हाल होगा। वो जमाना आ गया क्या औरतें मर्दों पर हुकूमत करने लगी और मर्द उनके गुलाम और ताबे बनकर रहने लगे। क्या आज के मुसलमानों को रसूल बरहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद नहीं रहा कि वो कौम तबाह हो गई जिसने अपने सरबराह किसी औरत को बनाया? आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, ये हुकूमत ने मुसलमानों पर एहसान किया है, उसने हमारी औरतों को भी सियासत में हिस्सा लेने का मौका
चाहिए ताकि कोई गैर मुस्लिम औरत हम पर हुकूमत न कर सके, बल्कि हमारे औरतों का मर्तबा ही बन रहे। मेरे भाई, आप हुकूमत के चावल से वाजिब नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये जुल्म है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है, ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। ये औरतों को बुलंद मकाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनको उनके मर्दों से नीचे गिराया जा रहा है। ख़वातीन इस्लाम, जिन्हें इस्लाम ने वो मकाम बुलंद किया कि वो घर के मालिका रहकर अंदरूनी निज़ाम संभाले, बच्चों की दीनी तरबियत करे, लेकिन हुकूमत उन्हें घर से बाहर निकालकर सियासी दुनिया के हक को टेक बनाना चाहती है, जो इस्लामी तालीमात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुई शरीयत के खिलाफ है। हुकूमत मुसलमानों के शिया को बिगाड़ना चाहती है, उनके इत्तेहाद और इत्तेफाक को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। अगर हमने इस इब्तिदाई मरहले में इस सूरत हालत की बख्श जैसा न लिया और इस बढ़ते हुए गैर इस्लामी रुझानात पर बंदिश न लगाई, तो खतरा इस बात का है कि मिल्लत इस्लामिया आइंदा किसी ऐसे आज़िम खतरे का शिकार हो जाए तो उस वक्त नाकाबिल डराती हो। लिहाजा आगे फैसला करें कि हम अपने औरतों को सियासी और इबादत महफिल में जाने से बचाए और उन्हें घर की सीरत बनाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक उन्हें वह मकाम जिसकी वह सही मायने में हकदार है, इसी में हमारी भलाई है, कोई उनके लिए अच्छाई है, बल्कि पूरी मिलत के लिए खैर है। खामोश रहिए, बहुत तकलीफ मचा रही है। ऐसा शोर मचा रहे हैं कि लगता है कि वे लेकिन आसमान से वही डरकर नाजिल हो गई। आपको कुछ खबर भी है तो बलंदों का दाव नहीं है। आप जैसे बहुतों ने ऐसी आवाज उठाई और शोर मचाया और हमारी ख्वातीन को उनके मर्तबे से गिराने की कोशिश की, मगर उनकी दाल न गली और उनकी खानी भी पड़ी और दांत जला कर लगे, क्योंकि हमने मुफ्ती दारुल देवबंद से फतवा तलब किया कि औरतें बलद के दिनों में इतना ले सकती है या नहीं, तो जवाब मिला हाँ बिल्कुल उसकी गुंजाइश है। सोच समझ कर बात कीजिए, मुफ्तियान ने कहा पर यूं बेजान इल्जाम मत लगाइए। शायद आपको मालूम नहीं कि इस इंसान तलाशी का अंजाम क्या होगा और इस बेबरकत तोहमत का नतीजा क्या होगा। ऐसा लगता है कि आपने दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़ा ही नहीं। अगर आपने उसको पढ़ा होता और उसके निकात पर गौर किया होगा और उसके महबूब और माने समझने की कोशिश की थी तो कभी आप ऐसा न कहते। चलिए रहने दीजिए, आप बहुत समझदार बनते हैं, आपके सामने हमारी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह बताइए फतवा हमने दिया है और हम ही से ये कह रहे हैं, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, उसके निकात पर गौर ही नहीं किया। अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या आप समझेंगे? हाँ, सही कह रहा हूँ। आप लोगों के अंदर समझने की सलाहियत नहीं है। सुनो, मुझसे सुनो। मैं आपसे नहीं सुन सकता, आप बहुत बड़े फिक्री मालूम होते हैं। अगर आज के बच्चे हो तो मुफ्ती दारुल उलूम को बुलाकर इस पूरे मजमा के सामने इस फतवे की नौइयत को वाज़ेह कराएं। हाँ, हमारे बस में है, मैं अभी बुला सकता हूँ, बशर्ते कि तुम ये इकरार करो कि अगर फैसला हमारे हक में होगा तो तुमको ये पूरी मजलिस में तस्लीम करना पड़ेगा और कोई सुल्ताना इलेक्शन में बिठाना होगा। पहले आप मुफ्ती साहब को बुलाइए। तो मुफ्ती साहब को बुलाए जाए। ये क्या मसला? अरे देखो, कोई एक आदमी मसले की वाजिब बयान करो, आप लोग शुरू मत बताओ। मुफ्ती साहब, मसला असल में ये है कि होने वाले मौलवियाती चुनाव में हमारे चेयरमैन साहब की बीवी तरन्नुम सुल्ताना चेयरमैन के लिए खड़ा किया है। मैं इसी का प्रचार कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाबी मिले, मगर ये साहब आकर यहाँ गला फाड़ने लगे हैं। ये हराम है, ये नाजायज है, इससे उनका मर्तबा गलत नहीं होता बल्कि मर्तबे में कमी आती है। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है और नाजायज किया गया बकवास कर रहे थे। अरे मुफ्ती साहब, बस इसकी पर बस नहीं, बल्कि मैंने इसको ये भी हवाला किया कि मुफ्ती दारुल उलूम से फतवा तलब किया गया, जिसमें इजाजत दी गई, मगर उसको मानने के तैयार नहीं। मजीद ये कहने लगे कि आप लोगों के फहम नाक़िस है, आप लोगों ने समझने की सलाहियत नहीं, आप लोगों ने उस पर गौर नहीं किया, उसके मफहूम को समझने की कोशिश नहीं की। मुफ्ती साहब, उन्होंने हमको फिफ्टीन कहा है। अब लड़ने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद से जो फतवे शाये हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर ख़वातीन हुदूद शरइया में रहकर उम्मीदवार बनती है तो फिर जायज है।
اور اگر حدود شرعیہ کی رعایت ان میں اس صورت میں نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا اور غور کرنا ہے کہ آیا اس زمانے میں حکومت کے اس عہدے پر آ جانے کے بعد اس رعایت کی توقع کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی نام کہتا ہے کہ میری بیوی صوم و صلاۃ کی پابند ہے، احکام شرعیہ کی رعایت کرتی ہے، احکام شرعیہ کی رعایت میں رہ کر ملک و قوم کی خدمت کرے گی، مگر یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ انسان کتنا بغیرت ہے جو اپنی بیوی کو امیدوار بنا کر الیکشن میں کھڑا کرتا ہے اور پھر ان کے ناموں کا اعلان کراتا ہے، ان کے فوٹو کو چسپا کراتا ہے۔ یہ بھی تو ایک باعزت انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انہیں پردے میں رکھا جائے اور حکومت کی ان چار بازیوں کو سمجھ کر ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، بشرطے کہ ہماری آواز سنی جائے گی، بشرطے کہ ہم لوگ متحد ہو کر یہ کام کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مسئلہ کی وضاحت فرما دی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ سیاست کی جان بازیاں ہے، یہ تو مسلم اسلحہ یہ مداخلت ہے۔ آج ہی سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیوی ترنم سلطانہ کو امیدوار نہیں بناؤں گا اور احکام شریعت کے پورے کام بھی کروں گا۔ انشاءاللہ میں سرکار سے تلقین کروں گا کہ میں آئندہ عورت کو تسلیم نہ دے، مرد دے۔ جب میں کھڑا ہوں گا تو انشاءاللہ آپ کو ووٹ دیجیے گا نا؟ انشاءاللہ وعدہ کیا ہوں نا، میں پورے کروں گا، بس یاد رکھیے گا۔ آئندہ میں سرکار سے اپیل کروں گا، بس سر